Good morning, students. I hope you have learned what I taught yesterday. So today I'm gonna start next paragraph. So let's start. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, चूंकि मेरे द्वारा किट्टी को सुनाई गई कहानियाँ किसी को भी पसंद नहीं आएंगी, फिर भी ना चाहते हुए भी मैं चाहूंगी कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूं। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt. Wait. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February, when I was flung down on the table as a birthday present for Margot. My father, मेरे पिता, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, जिन्हें मैं सबसे अधिक पूजनीय जानती हूँ, जिनको मैंने सबसे अधिक पूजनीय पाया है, मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि उनकी आयु 36 वर्ष की तथा माता की आयु 25 वर्ष की नहीं हो गई। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। उन्होंने मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक उनकी एज 36 और मेरी मम्मी की एज 25 नहीं हुई। माई सिस्टर मार्गट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गट, जो कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 में पैदा हुई थी। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी हॉलैंड 1933 में चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई। जबकि वाइल मार्गट एंड आई वर सेंट टू एकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर, जबकि मार्गट और मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए आचन चली गई। मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मार्गट दिसंबर में हॉलैंड गई और मैं फरवरी में, उसके पीछे मैं फरवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गट, और मुझे कह रहे हैं कि मार्गट हॉलैंड चली गई, उसके पीछे पीछे फरवरी में उस समय चली गई कि जब मुझे मार्गट के जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर रख दिया गया। मतलब हम दिसंबर में मार्गट गई और फरवरी में ये गई, इसको मार्गट के जन्मदिन के उपहार के रूप में इसको उसी टेबल पर रख दिया गया कि ये आपका प्रेजेंट है। ओके, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. I started right away at the Montessori nursery school. मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट कर दी। I stayed there until I was 6. वहाँ मैं 6 वर्ष की आयु तक रही। At which time I started in the first form. वहाँ मैं 6 वर्ष की आयु तक रही जिस समय मैंने पहली फर्स्ट क्लास की पढ़ाई स्टार्ट की थी। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus,
6वीं कक्षा में मेरी जो हेड मिस्ट्रेस हैं, प्रधान अध्यापिका हैं, मुख्य अध्यापिका हैं, श्रीमती क्यूपरस, एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। वर्ष के अंत में जब हमने अलविदा कहा तो उस समय दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे। वर्ष के अंत में जब हमने हृदय को तोड़ने वाली अलविदा कहा, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हृदय को तोड़ने वाली अलविदा कहा, तो उस समय दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 की गर्मी की छुट्टी में दादी माँ बीमार हो गई तथा उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना उत्सव के गुजरा। लिटिल सेलिब्रेशन मतलब ना के बराबर, बिना उत्सव के गुजरा। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. आगे देखिए, Grandma died in January 1942. दादी की मृत्यु जनवरी 1942 में हो गई। No one knows how often I think of her and still love her. कोई नहीं जानता था उनके बारे में, कोई नहीं जानता था कि उनके बारे में मैं कितना सोचती हूँ और उन्हें कितना प्रेम करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for other. 1942 में यह जन्मदिवस उत्सव दूसरे की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया। दूसरे की क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई के आशय से मनाया गया तथा दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। लिखा है ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, दूसरी मोमबत्तियों के साथ भी दादी माँ की मोमबत्ती जलाई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अरे हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है तथा इसके साथ मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ तथा अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर। Dearest Kitty, our entire class is cracking in its boot. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jack, who have tacked their entire holiday saving on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even GN's pleading glance and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth. Dearest Kitty, प्यारी किट्टी, करें और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इट्स बूट, हमारी पूरी कक्षा पूरी तरह से कांप रही थी। निसंदेह कारण है आने वाली मीटिंग जिसमें अध्यापक यह निर्णय लेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे पीछे रखा जाएगा। द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। टीचर डिसाइड करेंगे कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन पीछे रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी कक्षा शर्त लगा रही थी। जीएन तथा मैं अपने पीछे दो लड़कों सीएन तथा जैक्स की मूर्खता पर हंसते थे, जिन्होंने छुट्टियों की पूरी बचत को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया था। पूरी बचत को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया था। सुबह से लेकर रात तक यही चलता है। तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं। हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि जीएन की नज़रें तथा मेरा क्रोध से भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सकता। या तुम मुझसे पूछो, इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि एक चौथाई कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए। यहाँ तक तुम मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगी कि इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि चौथाई कक्षा को तो पीछे ही रोक लेना चाहिए, पास करना ही नहीं चाहिए। लेकिन
टीचर पृथ्वी पर सबसे ऐसे अनप्रिडिक्टेबल प्राणी हैं, सबसे अनप्रिडिक्टेबल प्राणी हैं, इनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मुझे स्वयं तथा अपनी सहेलियों की इतनी चिंता नहीं है। विल मेक इट, हम सफल हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। मैं सिर्फ मैथ के बारे में श्योर नहीं थी, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं श्योर थी, वो थी मैथ। एनी वे वी ऑल कैन डू इज वेट। कुछ कुछ भी हो, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है प्रतीक्षा करना। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक हम एक दूसरे को साहस न छोड़ने के लिए कहते रहे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल। Okay, student, I think today is well enough. So we shall start next paragraph next day. Okay, have a good day.